हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर वीडियो। और 2 बजे के आसपास जो गिरावट आई निफ्टी 50 में, लगभग 14,500 के आसपास आया है। 137 पॉइंट की गिरावट रही है। इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से कारोबार कर सकता है स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। और एक तरह से मई के महीने में देखने को मिल रहा है कि लोअर लेवल से खरीदारी आई है, ऊपर के लेवल से बिकवाली आई है। जैसे कि आज 2 बजे के आसपास एक तरह से मुनाफा वसूली और एक तरह से धड़ाम हो गया मार्केट और 137 पॉइंट गिर गया। जो डे ट्रेड कर रहे होंगे या फिर जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी T+5 T+7 या 10 दिन के लिए, एक तरह से उनको नुकसान रहा होगा। तो इस चीज में क्या करना चाहिए तो आगे बात करेंगे। अभी देखिए निफ्टी 50 में लगभग 14,730 14,750 के ऊपर अगर क्लोज होगा आने वाले दिनों में, तो मान के चलिए 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। एक वीडियो भी बनाया है और एक रेंज बाउंड होना चाहिए दोस्तों। कि देखिए फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेजी नहीं आ रही है, अगर तेजी भी आ रही है तो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आ जा रही है। वैसे आज PSUs बैंक ऊपर की तरफ थे, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक और PNB, इवन आप SBI को भी ऊपर की तरफ देख रहे थे। बट ये है कि मार्केट में एक तरह से गिरावट रही और इन स्टॉक्स में लगभग 5 से 9%, 10% की तेजी थी। तो हर दिन अलग स्टॉक ऊपर की तरफ है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स सबको तो पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि आज गिरावट है, बहुत सारे लोग फंस भी गए होंगे। तो जिन्होंने अच्छे स्टॉक्स अगर खरीदे होंगे तो वो एक तरह से आने वाले समय में ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रॉफिट तो दे ही जाएंगे। बट ये कि मार्जिन में जिन्होंने खरीदा होगा तो उनको तो मार्जिन देना ही पड़ेगा, नहीं तो काटना पड़ेगा, स्क्वायर अप करना पड़ेगा। तो जो कुछ दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं उनको थोड़ा सा संभाल के इस वक्त कारोबार करना चाहिए। मई के महीने में लग रहा है कि जिस तरह का ट्रेंड बना हुआ है ऊपर के लेवल पे प्रेशर रहेगा दोस्तों। और देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन की स्थिति कहाँ तक जाती है। जून तक जाती है तो तब तो फिर जून तक इस तरह का एक तरह से ऊपर के लेवल से दबाव रहेगा। और इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, अभी इन्वेस्टर्स के लिए क्या है कि पिछले 1 साल से तो बड़ा अच्छा रिटर्न मिला है जो इन्वेस्टर्स ने इस तरह से लोअर लेवल पे लिया है। अब थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया होगा क्योंकि जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा। अब देखिए HDFC बैंक लगभग 1600 तक गया था, वो लोअर लेवल पे। SBI 400 से ऊपर की तरफ गया था। तो थोड़ा सा जैसे कि 10% 5% भी अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया फिर से उसको देखना चाहिए। ब्लू चिप है जैसे कि निवेशक ज्यादातर पसंद भी करते हैं तो उनको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। और जो स्मॉल कैप मिड कैप जिनमें ज्यादा पिटाई हो गई है तो उनको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। अभी क्या है कि मेटल सेक्टर में तेजी थी और फार्मा सेक्टर में तेजी थी, आज वैसे करेक्ट हुए हैं। आने वाले समय में उनमें भी मुनाफा वसूली दिख सकती है। जिन्होंने बहुत लोअर लेवल पे लिया तो उनको एक तरह से ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट ये कि सेक्टर रोटेट होते रहता है दोस्तों। पिछले 1.5 महीने के अनुसार देखते तो मेटल सेक्टर के शेयरों में तेजी आई। अपसेल देखिए 70 रुपए पे भी वीडियो बनाया था। अभी रिसेंटली लगभग 100-110 रुपए के आसपास था, तब भी वीडियो बनाया था कि 135 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुनाफा भी बनाया उसमें। अब फाइनेंशियल स्टॉक्स जो नीचे की तरफ दिख रहे हैं तो उनको एक तरह से देखना चाहिए, जो नए इन्वेस्टर्स हैं और जो एक तरह से ऊपर के लेवल पे लिए हैं तो उनको वेट करना चाहिए। अभी क्या है कि बाजार में इस तरह का नहीं रहता है कि हम अगर पैसा डालें एकदम से हमको 10% 15% मिल सकता है। और एफआईज और डीआईज क्या कर रहे हैं इस वक्त, एफआईज इस वक्त बेच रहे हैं और डीआईज इस वक्त खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड। और इससे पहले जनवरी और फरवरी के मंथ में डीआईज बेच रहे थे और एफआईज खरीद रहे थे। तो आप देखिए उस वक्त जनवरी और फरवरी में ऊपर के लेवल पे बहुत तेजी से जा रहा था मार्केट। बट अभी क्या है कि एफआईज जो है बेच रहे हैं और डीआईज जो है अपना खरीदारी कर रहे हैं अच्छे स्टॉक्स में। तो उसी तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को सीखना चाहिए। फिलहाल ये आज जो गिरावट हुई है थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को। और मार्केट को अगर आप टेक्निकल के अनुसार देखते हैं या फंडामेंटली देखते हैं, जैसे कि रिजल्ट्स भी आ रहे हैं चौथी तिमाही का, तो उसमें रिजल्ट तो ठीक रहा। अब रिलायंस का रिजल्ट देखिए एक तरह से जंप करना चाहिए था, बट स्टॉक देखिए 1900 के आसपास आ गया है और थोड़े दिनों के बाद वो बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा। भारतीय एयरटेल का स्टॉक 565 तक गया और वहां से थोड़ा सा फिर एक न्यूज के कारण वो फिर नीचे की तरफ आया, तो फिर वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। दिग्गज स्टॉक हैं टेलीकॉम के ये, जैसे कि आप देखिए TCS है, इंफोसिस है, इनके भी रिजल्ट ठीक ठाक आए थे, डिविडेंड दिया है कंपनी ने। जिनके पोर्टफोलियो में है तो उनको डिविडेंड लेना चाहिए। और जो नया खरीदना चाहते हैं अगर नीचे की तरफ दिखता है तो अपने अनुसार देखना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप के जो शेयर्स हैं दोस्तों, उनको उनमें अगर ज्यादा गिरावट होती है तो उनको देखना चाहिए। अब जैसे PSUs बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है 70 रुपीज के आसपास। अगर कोई PSUs बैंक को पसंद करता है SBI के बाद तो बैंक ऑफ बड़ौदा है ही है।
पीएनबी का स्टॉक थोड़ा सा ये है कि ये इसमें गिरावट भी बहुत तेजी से आती है और पिछले एक साल से ये देखने को मिल रहा है लगभग 30-31 रुपये से 40-45-46 रुपये तक गया है। जब तक ये 46 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक पीएनबी में एक तेजी की संभावना कम रहेगी, बट ये कि अब चौथी तिमाही का रिजल्ट किस तरह का रहेगा वो देखना पड़ेगा। और सेक्टर के शेयर फार्मा सेक्टर में भी जैसे कि सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है। देखिए डॉक्टर रेड्डी में कुछ दिन समय पहले काफ़ी लोअर लेवल पे लगभग 4300-4400 के आसपास था, तब बताने की कोशिश थी डॉक्टर रेड्डी तेजी की संभावना रहेगी। तो 5 से 10% अगर अब मिल रहा है तो उसके अनुसार आप अपने कैपिटल के अनुसार उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है ट्रेडिंग के अनुसार। और इन्वेस्टर्स में ये है कि अगर मार्केट में गिरावट होती है तो फिर अपना खरीदारी करना चाहिए। और हमेशा मार्केट एक तरफा नहीं चलता है, उसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है और गिरावट भी आना बहुत जरूरी है। बट ये है कि पिछले साल की तरह गिरावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो लगभग मान के चलिए 50% 60% साफ हो गए थे स्टॉक प्राइस, और बहुत सारे लोगों ने जो अपना बेच के निकल भी गए थे, क्योंकि तब ये था कि कब बढ़ेगा मार्केट। जिन्होंने एक तरह से पेशेंस रखा तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिला, और जिन्होंने पैसा भी लगाया तो अच्छा खासा पैसा भी बना दोस्तों। तो इसी तरह से अभी मार्केट चलता रहेगा। बट ये जो मई के महीने में लॉकडाउन और कोरोना का जो दहशत बना हुआ है, इसमें पॉइंट ये है कि ऊपर के लेवल से दबाव रह सकता है दोस्तों, और जब तक फाइनेंशियल स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। नेक्स्ट मान के चलिए कि जून तक इस तरह का दिखेगा। धीरे धीरे फिर जो डर का माहौल है कोरोना का वो खत्म होना चाहिए, तो उसके बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ट्रेडिंग के हिसाब से। आज जो एक तरह से बिकवाली हुई है 2 बजे के आसपास, तो इसी तरह से आने वाले दिनों में भी दिख सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे 4/5/2021 को जो बिकवाली हुई है उसका एनालिसिस और विश्लेषण था। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।